अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फंक्शनल कंपोनेंट्स की। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या होते हैं जी? क्लास बेस्ड कंपोनेंट एक ES6 की क्लासेस होती हैं जो कि इनटेक करती हैं प्रॉपर्टीज़ या प्रॉप्स को और रिटर्न करती हैं HTML को, सेम एज फंक्शनल कंपोनेंट्स। बट एक एक्स्ट्रा फीचर्स होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। वो क्या होता है जी? वो होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट्स। एवरी क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या करता है? अपनी प्राइवेट स्टेट को मैनेज करता है और उसको मैनिपुलेट भी करता है और उसमें डेटा हर टाइम अवेलेबल रखता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है किसमें? क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में और क्लास और स्टेटफुल क्लास कंपोनेंट्स में और स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट्स में। अब हम जाते हैं जी, क्रिएट करते हैं एक बेसिक सा क्लास कंपोनेंट और देखते हैं कि इसको कोड में कैसे किया जाता है। तो हम आगे अपनी एप्लीकेशन में, लास्ट टाइम हमने जहाँ पर छोड़ी थी एज इट इज़, और अब हम जाएंगे कंपोनेंट्स के फोल्डर में और एक नई फाइल क्रिएट करेंगे welcome.js के नेम से। इंटर करेंगे जी। एक विजुअल कोड जो है आपको शॉर्टकट देता है RCE का। RFC लास्ट टाइम हमने देखा था फंक्शनल कंपोनेंट का। RCE का जो एक शॉर्टकट है, जैसे ही आप RCE लिखेंगे, हिट करेंगे इंटर को, तो आपके पास एक बेसिक सी क्लास कंपोनेंट जो है वो जनरेट हो जाएगा आपका विजुअल स्टूडियो। ये आप कैसे जनरेट होगा जी? इसमें सबसे पहले रिएक्ट इंपोर्ट होगा, देन उसके बाद कंपोनेंट क्लास इंपोर्ट हो जाएगी, देन आपकी फाइल का जो नेम है उस नेम की एक क्लास बना दी जाएगी। इस एक्सपोर्ट को हम निगलेक्ट कर देते हैं जी फिलहाल, और उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा कंपोनेंट के साथ। देन उसके अंदर एक बेसिक सा रेंडर मेथड डिक्लेयर हो जाएगा और उस रेंडर मेथड के अंदर हम रिटर्न कर देंगे HTML को। HTML को मैं कह देता हूँ जी H1 रिटर्न कर दें, और ये कह दें जी वेलकम फ्रॉम क्लास कंपोनेंट कर दें जी। ये हो गया जी। इसको हम कर लेते हैं सेव। ये हमारा वेलकम कंपोनेंट, बेसिक सा वेलकम क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट हो गया जी। ये हमारा जब कंपोनेंट तो क्रिएट हो गया, बट ये हमारा कंपोनेंट हमारी एप्लीकेशन के साथ अभी तक लिंक नहीं है। लेट्स मूव अहेड और इसको लिंक कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ। तो हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। किस में इंपोर्ट करेंगे? मेन कंपोनेंट में, जो जिसको कि हम कहते हैं ऐप कंपोनेंट, जिसमें कि हमारे नेस्टेड कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है जी, ये इंपोर्ट कर लिया वेलकम कंपोनेंट को, और अब इसी कंपोनेंट को हम नेस्टेडली यहाँ पे लिख देंगे, डिफाइन कर देंगे, ताकि हमारा कंपाइलर इसको रन कर सके। देखिए जी, वेरी बेसिक, वेरी इजी। हमने क्रिएट किया वेलकम JS को, और उसके अंदर हमने रिएक्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट करके एक्सपोर्ट कर लिया। app.js में हमने इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे हमने उसको डिफाइन कर दिया। लेट्स मूव अहेड और रन करते हैं जी कोड को। sudo npm start, पासवर्ड प्रिविलेजेस दे देते हैं जी हम अपनी एडमिन की टर्मिनल को, ताकि ये रन कर सके इजीली कोड को। ये देखें जी, रन हो गया। तो ये देखें जी, आई एम हेलो, ये हमारे फंक्शनल कंपोनेंट से आ रहा है। वेलकम फ्रॉम क्लास कंपोनेंट अपीयर हो गया, जो अभी अभी हमने क्लास कंपोनेंट बनाया है। वेरी बेसिक, वेरी इजी जी। अब हम जाते हैं, देखते हैं जी फंक्शनल कंपोनेंट में और क्लास कंपोनेंट में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो लेट्स मूव अहेड जी। फंक्शनल वर्सेस क्लास कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट जो होता है जी, बहुत बेसिक फंक्शंस होते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, फंक्शंस जो होते हैं हमेशा से वो इजी होते हैं। यूजेस ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट एज मच एज पॉसिबल, ये कह लें जी कि हमेशा फंक्शनल कंपोनेंट जो होते हैं, फंक्शंस जो भी आप कोडिंग करते हैं उसको कोड करना भी आसान होता है, एंड देन उसका कोड समझना भी आसान होता है, और आपकी लॉजिक कभी भी फंक्शंस में कॉम्प्लेक्स नहीं होती एज कम्पेयर टू क्लास कंपोनेंट्स। क्योंकि क्लास में क्या होता है, आपकी क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस, फिर उसकी प्रॉपर्टीज स्टेट्स अवेलेबल होती हैं, तो उसमें आपकी जो कोडिंग होती है उसको करना भी टाइम टेकन होता है, कोडिंग लिखनी टाइम टेकन कोड होता है, एंड देन उसको अंडरस्टैंड करना या रीड आउट करना भी टाइम टेकन होता है और डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है जी, इस वजह से मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इन द बिगनिंग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल कंपोनेंट्स को यूज़ करें। और दूसरी बात ये क्लास कंपोनेंट्स में हर जगह पे दिस कीवर्ड अवेलेबल होता है, जिसके थ्रू आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टीज़ को, फंक्शन को। फंक्शनल कंपोनेंट में आपका दिस कीवर्ड जो होता है वो अवेलेबल नहीं होता, आप डायरेक्टली चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट्स में स्टेट्स नहीं होती। ठीक है, आप हुक्स को यूज़ करते हुए, जब रिएक्ट की 2018 में जो अपडेट आई थी उसमें हुक्स लॉन्च हो गई थी, तो उसके बाद आपने क्या कहते हैं स्टेट्स मैनेज करना शुरू कर दी फंक्शनल कंपोनेंट में। बाय द वे, इसको हम डिटेल में हुक्स की सीरीज़ में देखेंगे। बाय ट्रेडिशनल फंक्शनल कंपोनेंट्स हमारे पास क्या हुक्स अवेलेबल नहीं होती,
तो जब भी हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट्स में कोड करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा सोल्यूशन जो है स्टेट के बगैर ही हो जाए। स्टेट के बगैर होता है तो हमारा जो भी कोड होता है वो हैवी नहीं रहता, कॉम्प्लेक्स नहीं होता, हमारी साइट्स या हमारे एप्लीकेशन लाइट वेट रहती है। ठीक है जी, ये फंक्शनल कंपोनेंट्स मेनली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं यूआई के। आप यूआई के स्मॉल स्मॉल चंक्स भी फंक्शनल कंपोनेंट्स में इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं जी? ये स्टेटलेस, डंप या प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट्स होते हैं। ऑन द अदर एंड अगर हम बात करें जी क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स की, तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट की बहुत रिच फंक्शनैलिटी होती है जी। ये हर एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट अपनी स्टेट को प्राइवेटली खुद मेंटेन कर रहा होता है। हर क्लास कंपोनेंट के अंदर उसका अपना क्लास लाइफ साइकिल होता है जिसके थ्रू वो रन हो रहा होता है। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स यूआईज जो होती हैं वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स के थ्रू बनती हैं, जिनको कि इम्पॉसिबल होता है कि आप फंक्शनल कंपोनेंट से डील करें। तो अल्टीमेटली क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ये स्टेटफुल और स्मार्ट और कंटेनर कंपोनेंट्स को कहा जाता है जी। आपने फंक्शनल कंपोनेंट्स कब यूज़ करना है, आपने क्लास कंपोनेंट्स कब यूज़ करना है। याद रखें कि जब आप स्टेट को ईजीली मैनेज कर सकें जहाँ तक, वहाँ तक आप फंक्शनल कंपोनेंट्स को कंटिन्यू करें। देयर इज़ अ प्लेस कि जहाँ पे आपको, या एक पॉइंट ऐसा आ जाए कि जहाँ पे आपसे स्टेट फंक्शनल कंपोनेंट्स में मैनेज ना हो रही हो, मेमोरी लीक हो रहा हो, स्टेट लीक हो रही हो, कुछ भी, यानी कि कोई भी रियल टाइम प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो या रन टाइम एरर्स आ रहे हो, तो फिर आप मूव ऑन करें फंक्शनल कंपोनेंट्स में जो कि रिच कंपोनेंट्स होते हैं। लेट्स मूव अहेड टू अवर विजुअल स्टूडियो और देखते हैं जी हमारे पास ये welcome.js में आ गए कि ये जो रिटर्न का हमने फंक्शन देखा था, इसके अंदर ये देखें बहुत अच्छी सी एक HTML रिटर्न हो रही है। रिएक्ट जेएस में ये HTML नहीं होती, रिएक्ट जेएस में इसको कहते हैं जी JSX। तो हमारे आने वाले ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे JSX की। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करना या सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।